भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश के पिलाक जिला के जुलाईवाड़ी विधानसभा में आज सुबह से धरने पर बैठे हुए सभी मेरे बंधुओं को खुलुम खा आज हम सुबह से यहाँ पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश ने एक मांग की है। ये मांग किसके लिए की है मेरे भाई और बहनों? यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं इनके लिए ये मांग नहीं है। ये मांग उनके लिए है जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। हमारे त्रिपुरा में 1.5 लाख कर्मचारी है जो राज्य सरकार की नौकरी करते हैं। यहाँ हमारे पुलिस के बंधु उपस्थित हैं। यहाँ हमारे टीएसआर के लोग हैं जिनके अथक परिश्रम के कारण हम त्रिपुरावासी चैन की नींद सोते हैं। जो पुलिस वाला दिन रात मेहनत करता है और हमें सुरक्षा देता है, मेरा सवाल इस राज्य सरकार से है, उसको आप वेतन कितना देते हैं? जब आप सत्ता में आए 1993 में, सीपीएम पार्टी यहां पर सत्ता में 93 में आई, 1993 में आई, तब आप जो वेतन देते थे वही वेतन 24 साल में आपने 1 रुपया वेतन उनका नहीं बढ़ाया। मेरे भाई और बहनों, ये कौन सा न्याय है? वो राज्य सरकार का कर्मचारी जिसके कारण हमें बिजली मिलती है, जिसके कारण हमारी अंदर की सड़कें बनती है, जिसके कारण हमारे लिए खाने के लिए हमें अन्न मिलता है, उसकी व्यवस्था होती है। ऐसे हमारे सारे राज्य सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट के शादी हो गई होगी, शादी का हो गया होगा। इस दरमियान मनमोहन सिंह जी के कुकर्मों के कारण और माणिक सरकार जी के मिसमैनेजमेंट के कारण आसमान को छूने वाली महंगाई त्रिपुरा में आज हम देखते हैं। महंगाई तो बढ़ गई लेकिन वेतन नहीं बढ़ा। नरेंद्र मोदी जी केंद्र में सत्ता में आए, मोदी जी ने 7वां पे कमीशन लागू किया। पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आज 7वां पे कमीशन की सैलरी मिलती है। जिसको 6,200 रुपया बेसिक सैलरी मिलती थी, त्रिपुरा में आज मिलती है 4थे पे कमीशन की सैलरी। बेसिक वेतन 6,200 जिसको मिलता है, भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि वो 18,000 रुपया बेसिक वेतन होना चाहिए। जिसका 6,000, जिसका 7,700 रुपया बेसिक वेतन है, उसका वेतन 24,000 रुपया होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, आज जो सैलरी है राज्य सरकार के कर्मचारियों की, वो सैलरी 4 गुना बढ़ जाएगी अगर इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। अमित भाई शाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आए थे। अमित भाई शाह जी ने आह्वान किया इस राज्य सरकार को कि तुरंत लागू कीजिए 7th पे कमीशन को, त्रिपुरा में लागू कीजिए। पे रिव्यू कमेटी नाम का एक झूठ, आंख में धूल झोलने वाली बात इस सरकार ने की है और उनका भंडा फूट गया जब कल विधानसभा में त्रिपुरा राज्य के एक मंत्री ने कहा कि सीपीएम पार्टी त्रिपुरा के राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाएगी। 4थे वेतन कमीशन पर ही समाधान मांगना पड़ेगा, 7वां वेतन कमीशन नहीं मिलेगा। ये सीपीएम पार्टी ने स्पष्ट कर दिया। और अमित भाई शाह जी ने त्रिपुरा की रैली में स्पष्ट कर दिया था कि 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता में आएगी, पहले कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय होगा और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी 3 गुना ज्यादा होगी और 7वां पे कमीशन लागू होगा। अमित भाई शाह जी ने बताया। अब फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों को करना है।
अब फैसला पुलिस को करना है, टीएसआर को करना है, फैसला बिजली विभाग के कर्मचारियों को करना है। ये बिजली विभाग के कर्मचारी, इनको खबर पहुंच जाती है, सीपीएम पार्टी बता देती है सुनील देवधर की सभा है, विप्लव देव की सभा है, रामपत जमातिया जी पहुंचने वाले हैं, वहां पर सुबल भौमिक का भाषण होने वाला है, बिजली काट दो, बिजली काट दो। सीपीएम पार्टी सारा राज्य सरकार को अपना पार्टी का कार्यालय बनाकर बैठी हुई है। जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनको लाल गुलाम, लाल सलाम बोलना पड़ता है। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम बोलकर अपने सैलरी में से सीपीएम पार्टी को कमीशन दिए बगैर इस राज्य में कोई राज्य सरकार का कर्मचारी रह नहीं सकता। बोलिए मेरी बात सत्य है? जोर থেকে আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগবো আমার কথা সত্য কথা। আপনি এখানে রেগার কাজ করেন না? কতজন আগে এখানে রেগার কাজ করেন? जरा हाथ तुलून। रेगा का काम कौन करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। आप लोग सब रेगा का काम करते हैं ना? यहाँ पर देखिए सारे गरीब लोग बैठे हुए हैं। ये सुबह से तपती धूप में बैठे हुए हैं। इनके खुद के सैलरी के लिए, पैसे के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये उनके लिए बैठे हुए हैं जो ऑफिसेस में बैठकर काम करते हैं। वो इन पुलिसों के लिए बैठे हैं कि जो यहाँ पर बंदोबस्त के लिए लगाए गए हैं। एक दिन की सैलरी को कुर्बान करके भारतीय जनता पार्टी का गरीब कार्यकर्ता आज धरने पर बैठा हुआ है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़े, इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। ये बीजेपी में संभव है मेरे भाई और बहनों। इसमें से कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं है, लेकिन मांग राज्य सरकार के कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग, 1.5 लाख कर्मचारी, 50,000 पेंशनर्स, 2 लाख लोगों को लाभ होगा। कम्युनिस्ट पार्टी उनका वेतन नहीं बढ़ाने वाली। बता दिया माणिक बाबू ने, बता दिया आज मंत्रिमंडल ने कि हम वेतन नहीं बढ़ाएंगे। बीजेपी ने बता दिया सत्ता में आने पर पहला काम करेंगे, राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएंगे। 2 लाख लोगों का वेतन बढ़ेगा, पेंशनर्स का पेंशन बढ़ेगा। अब उनका दायित्व बनता है उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनके भाई, उनके माता, उनके पिता, सभी का वोट ये भारतीय जनता पार्टी पर अगर पड़ेगा तो सैलरी बढ़ेगी, सीपीएम पर पड़ेगा तो बैठे रहेंगे घर में चौथे पे कमीशन को लेकर। सीपीएम पार्टी के सामने बटन दबाएंगे तो सैलरी बढ़ने वाली नहीं है। आपने लक्ष्मी फोटो देखे थे? लक्ष्मी माँ लक्ष्मी पूजा আছে না? লক্ষ্মীর হাতে কি আছে? राज्य सरकारेर कर्मचारी हो कि रेगार मजदूर हो, पद्म फुलेर सामने बटन दबाए तो लक्ष्मी आसबे, बाड़ीते लक्ष्मी आसबे। और सीपीएम पार्टी बटन दबाए तो बाड़ीते जे लक्ष्मी थाके लक्ष्मी के कमीशन दिए लिए जाए। कोनो दिन 170 টাকা তুমি পাও না, 160, 165, 150, 155 कमीशन, पार्टी फंड लेते हैं ना आपसे? पार्टी फंड बताइए। ये गरीब का पसीना खाने वाले इतने घटिया लोग हैं जो इस राज्य पर सत्ता पर बैठे हुए हैं। ये गरीब का पसीना खाते हैं, ये गरीब का खून चूसने वाली पार्टी है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। गरीबों का नाम लेकर, गरीबों के वोट प्राप्त करके सत्ता में आने के बाद गरीबों की दुकान चलाने वालों का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस देश के अंदर। इनसे कमीशन लेते हैं। ये जितने दुकान वाले यहाँ पर हैं, इन सब दुकान वालों से पार्टी फंड लेते हैं, कमीशन लेते हैं। ये ऑटो रिक्शा वाले बैठे हुए हैं, इनको भी कमीशन देना पड़ता है। गरीब यहाँ से वहां दौड़ा कर लोगों को उठा कर लेकर जाते हैं। पेट्रोल डीजल
ऑफ इंडिया नहीं है, ये कमीशन खोर पार्टी ऑफ इंडिया है। बोलिए मेरी बात सत्य है? बोलो हाथ उठाकर बोलो सत्य है? आनिकॉक साउदे साहो अंबाई। मेरे भाई और बहनों, ये कमीशन खाने वाले लोग हैं। खत्म कर दीजिए इनका गुंडा राज, खत्म कर दीजिए इनका कमीशन राज। बुलाइए नरेंद्र मोदी जी के पद्म फूल को इस राज्य में, परिवर्तन कीजिए, इस राज्य में सत्ता परिवर्तन कीजिए। 24 साल से मजबूरी से बोझा उठा रहे हो आप लोग कम्युनिस्ट पार्टी का। आपके मुख्यमंत्री माणिक सरकार वो क्या बोलते हैं भाषण में, आमी दुखित, आमी वांछित, आमी पीड़ित, आमी शोषित, आमी प्रताड़ित, आमी कुंठित, न जाने क्या क्या। तो এরকম ভাষণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। माणिक बाबू, आप कहां से दुखित, आप कहां से वंचित, आप कहां से शोषित, आप कहां से प्रताड़ित? शोषित है त्रिपुरा की गरीब जनता, दुखित है त्रिपुरा की गरीब जनता, वांछित है त्रिपुरा की गरीब जनता। आप तो अय्याशी कर रहे हो दादा, अय्याशी कर रहे हो। मेरा आज आपके मुख्यमंत्री पर आरोप है, आपका मुख्यमंत्री नेक नहीं है, वो निकम्मा है, वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है। पता है कोनो दिन আপনার মুখ্যমন্ত্রী সাউথ ডিস্ট্রিক্টে গাড়ি থেকে আয় না, হেলিকপ্টার থেকে এসে, হেলিকপ্টার থেকে। सत्य हमारा बता, सत्य उड़न खटोले से आता है, गुर्र करके उतरेगा। क्यों गाड़ी से नहीं आते? तुम गरीब हो ना, तुम पार्टी से 5,000 रुपया तनख्वाह लेते हो ना, तो 5,000 रुपए के तनख्वाह में अय्याशी कैसे चलती है हेलीकॉप्टर की? और दुनिया को बताने के लिए बेंगलोर चले जाते समय बोलते हैं कि विमान का किराया बहुत महंगा है, इसलिए मैं ट्रेन से जा रहा हूं। और बेंगलोर पहुंचेंगे, धोती उठाकर नीचे उतरेंगे और फिर मीडिया वाले फोटो निकालेंगे, देखो माणिक बाबू कितना गरीब मानुष, मुख्यमंत्री है लेकिन बेंगलोर ट्रेन से आ गया। माणिक दादा ईमानदार है, माणिक दादा साइकिल पे चलते हैं, माणिक दादा का घर टूटा फूटा है, और न जाने क्या क्या झूठ, न जाने क्या क्या ढोंग, न जाने क्या क्या पाखंड दुनिया में फैलाया है। त्रिपुरा वासियों को मालूम होना चाहिए आपका मुख्यमंत्री गरीब नहीं है। गरीब होता तो साल का 10 करोड़ रुपया हेलीकॉप्टर पर कैसे खर्चा होता? ये 10 करोड़ रुपया किसका है? कम्युनिस्ट पार्टी का तो नहीं है, राज्य सरकार का है। मतलब किसका है? ये दुकानदार जो टैक्स भरते हैं, ये राज्य सरकार के कर्मचारी जो टैक्स भरते हैं, आप लोगों का पैसा है ये सारा पैसा, जो हेलीकॉप्टर में उड़ाने का काम आपके सारे मंत्री करते हैं। माणिक सरकार और उनार चोरों बार जात्री, चोरों बार जात्री, चोरों की बारात। एक से एक नमूने, एक से एक चोर। कोई रेगा चोर है तो कोई चिट फंड का पैसा चोर है। सभी चोर बैठे हुए इनके मंत्रिमंडल के अंदर, नारी निर्यातन करने वाले लोग बैठे हुए इनके मंत्रिमंडल के अंदर। नरेश जमातिया याद है क्या आरोप लगाया उनके ही पार्टी के एमडीसी ने नरेश जमातिया के ऊपर? एक महिला को नौकरी देता हूं बोलकर 5 साल उसका भोग करता रहा। ये माणिक सरकार को चलता है, चलता है, चलता है। इनकी कुर्सी बनी रहे, इनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मैंने जब बताना शुरू किया जोर जोर से कि माणिक बाबू नेक नहीं है, ईमानदार नहीं है, वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, इतनी बौखलाहट निर्माण हो गई कम्युनिस्ट पार्टी में कि कुमारघाट जाने के लिए माणिक बाबू ठाड़ करके जाकर ट्रेन में बैठ गए। ये मालूम है ना आपको क्यों बैठ गए कुमारघाट जाते समय ट्रेन में? क्यों ट्रेन याद आ गई माणिक बाबू आपको? त्रिपुरा में तो ट्रेन
2008 में शुरू हुई थी। 2008 से 2017 तक रोज ट्रेन जाती थी कुमारघाट धर्मनगर। किसी दिन माणिक बाबू ट्रेन में नहीं बैठे। अचानक अमित भाई आने के 4 दिन पहले इसलिए बैठे कि बीजेपी ने कोहराम मचाया, लोगों को बताया ये हेलीकॉप्टर पे पैसा उड़ाता है। गौतम दास बताते हैं मीडिया को, वो हेलीकॉप्टर कंपनी जे आछे ना, ए हेलीकॉप्टर कंपनीर साथे आमादेर कॉन्ट्रैक्ट होइते आछे। तो प्रत्येक बछर एक निश्चित टाका दिते लागबे और जो तो अपनी हेलीकॉप्टर प्रयोजन करून उपयोग करून करते पारबे, एक निश्चित टाका दिते लागबे। तो आमी तो एक निश्चित टाका दिচ্ছি हेलीकॉप्टर कंपनी के। तो यदि आमी टाका दिচ্ছি तो की खराब कथा यदि आमी जाई हेलीकॉप्टर लिए जाए की खराब? ये किसने बताया कि आपने ही उस हेलीकॉप्टर में जाना चाहिए? गंडाछारा में 2 साल पहले मलेरिया से 100 जनजातीय बच्चे मर गए। 100 बच्चे मर गए। क्या उस समय आपको याद नहीं आया कि आपका जो हेलीकॉप्टर है उसका साल भर का किराया दिया हुआ है? तो उन गरीब बच्चों की जान बचाने के लिए उस हेलीकॉप्टर का एयर एम्बुलेंस जैसा उपयोग आपने क्यों नहीं किया? हेलीकॉप्टर भेज दे, गरीब जनजातीय महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर उसमें बैठती, 15 मिनट में आगरतला आती, जीबी हॉस्पिटल जाती, बच्चे का इलाज होता, बच्चे की जान बच जाती। लेकिन गरीब के लिए आपने, मरने वाले जनजातीय के लिए आपने आपका हेलीकॉप्टर नहीं दिया। माणिक बाबू, आप घूमने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे। त्रिपुरा की जनता जानना चाहती है माणिक बाबू सत्य क्या है। आपके जो मुख्यमंत्री है ना, ये अपने आप को नौजवान बनाए रखने के लिए रोज 3000 रुपए का मसाज लेते हैं। पता है आपको? अपना चेहरा सुंदर रखने के लिए 1000 रुपए का फेशियल करते हैं, फेशियल। और इनको त्रिपुरा का कटहल मीठा नहीं लगता है, इनको त्रिपुरा का अनारस आम अच्छा नहीं लगता है। माणिक बाबू के नाश्ते के लिए लंदन से फल आते हैं। सुनील देवधर की बात झूठ लगती है तो जाए माणिक सरकार खुलेआम बताए किस चीज का नाश्ता करते हैं, कौन से फल उनके बंगले पर आते हैं। सरकारी दस्तावेज जारी करने चाहिए, क्या खाना बनता है माणिक बाबू के घर में, कौन से फल आते हैं, हमें जानने का पूरा अधिकार है। क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री दुनिया को बताता है मैं गरीब हूं, मैं वांछित हूं, मैं दुखित हूं, मैं पीड़ित हूं, और दूसरी जगह अय्याशी करता है, तो सत्य जनता को पता चलना चाहिए या नहीं चाहिए? बोलिए आप लोग। मैं अगर सवाल पूछता हूं तो इसमें गलत क्या है? जवाब दीजिए आप। पंजाब से कपड़ा आता है माणिक बाबू का, गरीब मुख्यमंत्री का कपड़ा। ये जो कपड़ा पहनते हैं आप टीवी के पर्दे पर देखो माणिक बाबू को, सब लोग देखो टीवी पर, जो कपड़ा वो पहनते हैं उस कपड़ा इतना ट्रांसपेरेंट है कि अंदर की बंडी दिखाई देती है। देखिए आप, और जाइए मार्केट में, अगरतला में वो कपड़ा मिलता है क्या? ढूंढिए, अगर मिला कहीं 1000 रुपया मीटर से कम नहीं होगा कपड़ा जिसका कुर्ता माणिक बाबू पहनते हैं। दुनिया को झूठ काय को बताते हो मैं गरीब हूं, दुनिया को झूठ काय को बताते हो मैं मेरी सैलरी सीपीएम को देता हूं, 5000 रुपए में अपना चलाता हूं, 5000 रुपए में अय्याशी कैसे चलेगी माणिक बाबू? दादा, आपने बहुत धूल झोंक ली जनता की आंखों में, गरीबों को गरीब रखा, गरीबों का शोषण किया और खुद ऐश अय्याशी की जिंदगी जी रहे हैं। माणिक बाबू के घर के अंदर, माणिक सरकार मुख्यमंत्री के घर के अंदर एक व्यायामशाला है, व्यायामगार। 58 लाख रुपए का व्यायामगार है, 58 लाख रुपए का। कहां से आया पैसा ये? अगर सरकार का पैसा है तो क्यों बताते हो हमारा राज्य गरीब है? मुझे आपत्ति नहीं, आप कोई भी कपड़ा पहनो, कुछ भी खाओ, लेकिन झूठ काय को बोलते हो समाज को कि मैं गरीब हूं, मेरा राज्य गरीब है, आमी दुखित, आमी पीड़ित, आमी वांछित, आमी शोषित, आमी प्रताड़ित। ये केवल त्रिपुरा की जनता को ठगने का काम करते हैं। ये माणिक बाबू एक है और दूसरी एक चौधरी एंड कंपनी है।
आपके साउथ जिले की है। कौन चौधरी? बादल चौधरी। कैसा बादल? काला काला बादल। ये काला काला बादल काला क्यों है मालूम है? इस बादल के अंदर त्रिपुरा के रेगा का, चीट फंड का, मेडिकल कॉलेज का सारा काला पैसा बादल में भरा है, इसलिए ये काला काला बादल है। ये कभी बरसता नहीं है, ये सिर्फ गरजते रहता है, बरसता। इनको दया नहीं आती। हेल्थ मिनिस्टर है, लेकिन एक गांव आप दिखाओ जिस गांव में आपको डॉक्टर मिलता है। मिलता है डॉक्टर आपको? नहीं। दवा मिलती है आपको? नहीं। जीबी हॉस्पिटल जाने के बाद रास्ते पर प्राणी जैसे पड़े हुए रहते हैं लोग, उनको सोने के लिए एक गद्दा नहीं देते ये लोग। 188 करोड़ रुपया मोदी जी हॉस्पिटल के लिए देते हैं, लेकिन वो पैसा आपको हॉस्पिटल में दिखाई नहीं देता। कहीं मेरे भाइयों से हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, लिख कर देते हैं आईएलएस में चले जाओ। आईएलएस में इतना महंगा इलाज कि इलाज से आदमी ठीक हो जाएगा, बिल देख के मर जाएगा। आईएलएस किसका हॉस्पिटल है? आईएलएस में गौतम दास का पैसा पड़ा हुआ है। ये आप जैसे आपको दिखाई देते ऐसे लोग नहीं है। मेरा दावा है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी क्या है समझता हूं भाई और बहनों। मैं कम्युनिस्ट चिंताधारा को समझता हूं, मैं कम्युनिस्ट चिंताधारा का सम्मान करता हूं। मैंने दास कैपिटल पढ़ा हुआ है, मैं लेनिन, स्टालिन सबको, मार्क्स को जानता हूं। मैं इस राज्य का कम्युनिज्म उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन नृपेंद्र चक्रवर्ती जी खत्म हो गए मेरे भाई और बहनों। असली कम्युनिस्ट अगर कोई था तो नृपेंद्र चक्रवर्ती कम्युनिस्ट था। एक खादी का कपड़ा पहनकर घूमता था पूरे स्टेट में। रेशन का चावल और एक छोटा सा मछली का टुकड़ा खाकर सारी जिंदगी बिताई जिसने। त्रिपुरा में जितने अच्छे काम आज तक हुए हैं, जितने इंडस्ट्रीज और उद्योग चालू हुए हैं, ये सब नृपेंद्र चक्रवर्ती के चालू किए हुए हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी अलग थी मेरे भाई और बहनों। ये जो आज लाल झंडा लेकर घूमते हैं, इनका कम्युनिस्ट चिंताधारा के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये एक माफियाओं की पार्टी है जो त्रिपुरा को पकड़ के बैठी हुई है। केंद्र सरकार से पैसा आता है, ये पैसा अलग अलग स्कीम से निकाल लेते हैं, पैसा भेज देते हैं बांग्लादेश के सोनाली बैंक के अंदर। और भी दुनिया में पैसा भेज देते हैं। दुनिया में घर खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, स्टेट खरीदते हैं, और त्रिपुरा की जनता को ठगते हैं मेरे भाई और बहनों। मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा आपके साथ। और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। अब बस हो गया मानिक बाबू, बस हो गया। त्रिपुरा की जनता की सहन शक्ति खत्म हो गई है। अब त्रिपुरा की जनता चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, लूट पटेर सरकार, लूट पटेर सरकार। अरे तालियों के साथ बोलिए, लूट पटेर सरकार, लूट पटेर सरकार, अत्याचारी सरकार, अत्याचारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, दुशासनेर सरकार, रेगा चोरेर सरकार, कमीशन खोरेर सरकार, सीपीएम सरकार। हमको एक नया त्रिपुरा बनाना है मेरे भाई और बहनों, नया त्रिपुरा बनाना है। एक ऐसा त्रिपुरा बनाना है, एक ऐसा त्रिपुरा बनाना है कि इस त्रिपुरा के किसी भी द्रौपदी का, उसके पल्लू को कोई हाथ लगाने की भी हिम्मत करता है तो वो जेल की काल कोठड़ी में पड़ा हुआ नजर आना चाहिए। नारी निर्यातन करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। ऐसा त्रिपुरा हमको बनाना है। बोलिए, ऐसा त्रिपुरा चाहिए ना आपको? 7 लाख युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, कैरम खेलते बैठते हैं, कैरम खेलते बैठते हैं। 7 लाख बेरोजगार युवा, उनको गांजे की आदत लगाने का काम सीपीएम पार्टी ने किया है।
भारत में सबसे ज्यादा गांजा प्रोडक्शन त्रिपुरा के अंदर होता है और त्रिपुरा का सबसे ज्यादा गांजा अगर कहीं उगता है तो मुख्यमंत्री माणिक सरकार के धानपुर के अंदर सबसे ज्यादा गांजा उगता है। ये गांजे वालों की पार्टी है। माणिक बाबू को पूछा गया विधानसभा में कि कितने गांजे के पेड़ काटे, माणिक बाबू ने जवाब दिया 17.5 लाख पेड़ काटे गांजे के, 17.5 लाख। तो उसमें कितने लोगों को पुलिस ने पकड़ा? तो उन्होंने बताया एक आदमी को पकड़ा, एक आदमी। आपने सुनो ना हमारे को था कि माणिक दादा बोल ले, माणिक बाबू बोलছে विधानसभाते कि कोतो गांजार पेड़ काटे छे, तो गांजार 17.5 लाख पेड़ काटे छे। तो कोतो जन अरेस्ट हो गया छे, पुलिस कोतो जन के अरेस्ट करे छे, मात्र एक जन के। आमी जानते चाहिए ए महापुरुष के आछे जे अकेला 17.5 लाख गांजार पेड़ेर खेती करे। बाकी सब कोथाय गेलो? बाकी सब बসে আছে মেলার মাঠের মধ্যে। ए सीपीएम पार्टी আছে गांजा माफियार पार्टी। ए गांजार पैसा, फैंसी डील पैसा, गोरू चोर पैसा, ये सारा पैसा से कम्युनिस्ट पार्टी बनी है मेरे भाई और बहनों। कितना रेगा में पैसा खाया? त्रिपुरा है 10,500 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा भूमि को तो 10,500 वर्ग किलोमीटर भूमि त्रिपुरार भूमि। आरे त्रिपुरार मध्य पुकुर पुकुरेर काज रेगा थे, रेगा दिए पुकुरेर काज करेছে, কত পুকুর করেছে কমিউনিস্ট পার্টি? 16,500 वर्ग किलोमीटर পুকুর বানায়েছে আজ পর্যন্ত। অত টাকা কেন্দ্র থেকে নিয়ে নিজের বাড়িতে পয়সা রাখে, गरीब के रेगा काज दिए ना। 16,500 वर्ग किलोमीटर के तालाब में 10,500 वर्ग किलोमीटर का त्रिपुरा डूब गया। तालाब कहाँ दिखाई देगा? तालाब कहाँ है? कहीं नहीं। मेरे भाई और बहनों, इसलिए मैं बताता हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त त्रिपुरा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको बताइए। हमें की चाहिए? हमें भ्रष्टाचार मुक्त त्रिपुरा चाहिए। हमें की रकम त्रिपुरा चाहिए? हमें 7 लाख जुबादेर के रोजगार देने वाला त्रिपुरा चाहिए। साउदे ना जनजातीय है, मुझे उनकी भाषा सीखने की इच्छा है, लेकिन इतना ही आता है। तो ऐसा मलाई ने खाना मलाई ने हम्बाय खुलुम खा। अब थोड़ा थोड़ा आप लोग सिखाएंगे तो और भी सीखूंगा। बांग्ला तो मैं बोल सकता हूँ अभी। আমি বাংলা কি রকম বলতে পারি, কেন বলতে পারি? আমি হলো ট্রিপল বাঙালি। আমার টাইটেল কি? দেবধর। আমার টাইটেলের মধ্যে দে আছে, আমার টাইটেলের মধ্যে দেব আছে, আমার টাইটেলের মধ্যে ধর আছে। সেজন্য আমি হলো ট্রিপল বাঙালি। আমি বাংলা বলতে পারি। আমার বাঙালির মধ্যে কিছু ভুল হয়ে যায়, কিছু ভুল আছে, আপনি বলুন ভুল ভুল করি আমি? না না ভুল না, ঠিক আছে, খুব ভালো। तो हमको एक सुंदर त्रिपुरा बनाना है, एक श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है। और ये त्रिपुरा बनाने के लिए एक ही रास्ता, पद्म फूल पद्म फूल पद्म फूल। और ये पद्म फूल खिलना चाहिए 2018 के चुनाव में। पद्म फूल के सामने बटन दबाओगे, त्रिपुरा में लक्ष्मी माता आएगी, घर घर में आएगी, खुशहाली आ जाएगी, आनंद आएगा, सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। मेरे भाई और बहनों, 51% वोट और 51 सीट बीजेपी इज गोइंग टू विन, बीजेपी इज गोइंग टू विन। भारत माता की और मैं वादा करता हूं आपसे, जिस दिन बीजेपी यहां पर सत्ता में आएगी, मेरे भाई और बहनों, जितने लोगों ने चोरी किया है, रेगा का पैसा चोरी किया है, जितने लोगों का चीट फंड का पैसा गया है, जिन्होंने चुराया है, विजिता नाथ से लेकर गौतम दास से लेकर जो जिनके जिनके घरों में चीट फंड का पैसा पड़ा है, उल्टी गिनती करना शुरू करे, उल्टी गिनती। पाताल में भी छुपा होगा चीट फंड चोर,
बीजेपी उसको वहां से उखाड़ कर बाहर लाएगी, उसकी जमीन जायदाद बेचवा कर एक एक पैसा त्रिपुरा का चीट फंड का उसके घर में 5 साल के अंदर पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आपको वादा करता हूं, बीजेपी का राज आएगा, ये कमीशन राज बंद हो जाएगा। किसी दुकान वाले को, किसी ऑटो वाले को, किसी रेगा वाले को, किसी कर्मचारी को कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा। 1 रुपया कमीशन कभी बीजेपी आपके पास मांगेगा नहीं मेरे भाई और बहनों। कमीशन मुक्त त्रिपुरा, सीपीएम मुक्त त्रिपुरा, बीजेपी युक्त त्रिपुरा। बीजेपी को त्रिपुरा में लाइए, कमीशन राज खत्म कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, करप्शन खत्म कर दीजिए, रोजगार मिले, 7वां पे कमीशन देंगे। 10,323 लोगों के साथ विश्वासघात किया, धोखा किया, उनकी नौकरियां गई, उसका पाप माणिक सरकार के मंत्रिमंडल के मत्थे चढ़ा है। और अब 13,000 नौकरियां देने का और एक ड्रामा और एक झूठ और एक पाखंड खड़ा किया है। इसमें भी नियम कानून की धज्जियां उड़ाई है। वापस एक बार धोखा होगा, फिर एक बार विश्वासघात होगा। न 10,323 आपके साथ होंगे, न 7 लाख बेरोजगार आपके साथ होंगे, न 15 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार वाले आपके साथ होंगे, न पहाड़ों पर रहने वाले जनजातियां इस बार सीपीएम का साथ देंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वासघात अगर सीपीएम ने किसी का किया है तो मेरे जनजातीय बंधुओं का किया है। उनको जमीन का पट्टा नहीं दिया है, उनको जिनको पट्टा दिया है उनको डिमार्केशन करके नहीं दिया है। 4 हेक्टेयर जमीन देना चाहिए, किसी को नहीं दिया है। जो सीपीएम वाला है उसको जमीन दो, सीपीएम वाला है उसको जमीन दो। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आने पर सभी जनजातियों को पट्टा मिलेगा। 4 हेक्टेयर जमीन डिमार्केशन के साथ देने का वादा बीजेपी करती है मेरे भाई और बहनों। त्रिपुरा में अच्छे दिन लाने के लिए बीजेपी का साथ दीजिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों से मैं निवेदन करता हूं, अंतर्मुख होकर विचार करें। आपके वेतन को लेकर गरीब रेगा का मजदूर सड़क पर बैठा है, आपका दिल दहल जाना चाहिए। आपने बीजेपी का साथ देना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है आप भाजपा का साथ देंगे। बोलिए भारत माता की जय। दोनों हाथ तुले, भारत माता की जय जयकार। भारत मार जय जयकार करार जन्म की सीपीएम पार्टी परमिशन लागे क्या अपना के होए क्या अपनी। और एक बात ध्यान में रखना, कोई डरना नहीं, कोई डरना नहीं। सीपीएम का कोई मारेगा तो डरना नहीं। अगर सीपीएम वाला कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ना नहीं, याद रखिए। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। 4 भाषण देने के बाद मेरा आवाज आपसे ज्यादा होता है। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप 2 बार जिंदाबाद जिंदाबाद बोलेंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी अमित भाई का नाम दूंगा। बोलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदेश सभापति विप्लव देव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।